हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ़। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। और आज की जो वीडियो को टाइटल है वो बहुत जो है ना मज़े का होने वाला है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका के, यूएस के प्रेसिडेंट ने जो है ना नरेंद्र मोदी को इमरजेंसी बुला लिया है। अब ये पता नहीं है कि इस टॉपिक पे बात होने वाली है, क्या इशू आया है, ठीक है ना। तो ये हम जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद ही हमें पता लगेगा, इस पर तफसील से मज़े की बात करेंगे जो है ना गाइस। तो हमारे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आगे जो हम डिस्कशन करते हैं उसका भी समझ आए, उसका भी मज़ा आए। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं गाड़ी वीडियो को जो है ना 3, 2, 1 स्टार्ट। फिलहाल दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक भारत, रशिया और ईरान को लेकर और दूसरी भारत और अमेरिका को लेकर। पहली खबर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को रशिया के दौरे पर जाना था, जहां पर दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान व्लादिमीर पुतिन की एनुअल समिट के लिए भारत यात्रा और दोनों देशों के बीच 2+2 मीटिंग के बारे में चर्चा होने की आशंका थी। लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट ये निकल कर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब डायरेक्ट रशिया नहीं गए हैं। वो एक अनशेड्यूल्ड विजिट पर पहले ईरान की राजधानी तेहरान रुके और फिर वहां से रशिया के लिए निकलेंगे। यानी एस जयशंकर साहब और पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति तो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव चल रही है। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का अचानक ये ईरान दौरा क्यों शेड्यूल किया गया, इसके पीछे कुछ कंक्रीट सामने निकलकर तो नहीं आया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के लगातार बिगड़ते हालातों और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में दोनों देश चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट इब्राहिम रईसी से मुलाकात करके उनको प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल लेटर भी सौंपा। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यहाँ से फिर मॉस्को के लिए रवाना होंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमेरिका और भारत को लेकर ये निकल कर आ रही है कि इसी साल ऑनलाइन क्वाड समिट के सफल आयोजन के बाद अब चाइना को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी चल रही है। यानी कि जो कई थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे थे कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका पूरी तरह चाइना पर कंसंट्रेट करना चाहता है, वो अब पूरी तरह सच होते दिखाई दे रहा है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज 18 और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही महीनों में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्टैंड अलोन विजिट नहीं बल्कि क्वाड सदस्य देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए सभी क्वाड सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एकत्रित होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चीज की जानकारी व्हाइट हाउस के यूएस कोऑर्डिनेटर फॉर इंडो पैसिफिक रीजन कर्ट कैम्पबेल ने 2 दिन पहले दी और बताया कि जो बाइडेन इसी साल क्वाड सदस्य देशों के लीडर्स को होस्ट करेंगे। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि क्वाड को अब अमेरिका समेत सभी सदस्य देश बहुत ही सीरियसली लेने लगे हैं। जिसके पीछे का कारण तो सबको ही पता है कि ये क्वाड संगठन चाइना को काउंटर करने के लिए खड़ा किया गया है और इसके एक एक सदस्य देश के साथ चाइना का कोई ना कोई मतभेद तो जरूर है। वैसे भारत ने क्वाड को नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाने पर फिलहाल तो सहमति नहीं जताई है। अगर भारत इसके लिए सहमत हो जाता है तो फिर क्वाड के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला होने के वक्त बाकी सभी देशों पर भी हमला माना जाएगा, जिसके बाद फिर सभी क्वाड सदस्य देशों को एक साथ लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत क्यों नहीं क्वाड को नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है, तो आपको बता दूं कि इसके पीछे का बस एक ही कारण है और वो है रशिया। ये काफी हद तक पॉसिबल है कि किसी भी युद्ध वाली सिचुएशन में कल को अमेरिका और चाइना के बीच ताइवान या फिर जापान किसी भी रीजन के कारण अगर जंग छिड़ जाए तो रशिया अमेरिका के खिलाफ चाइना को तो बैक जरूर करेगा। ऐसे में अगर हम नाटो लाइक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा होंगे तो भारत और रशिया फिर आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमें अमेरिका और जापान की तरफ से लड़ना पड़ेगा और रशिया से लड़ने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। रीजन इसका भारत के बच्चे बच्चे को पता है। इसीलिए फिलहाल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भारत के पास नॉन अलाइनमेंट यानी न्यूट्रल रहने के सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये हमारी मजबूरी भी है और इच्छा भी। वैसे आपकी क्या राय है कि क्वाड को क्या नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस बना लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे। तो इसमें मैं अपनी करेक्शन कर दूं कि इमरजेंसी नहीं बुलाया, क्योंकि इन्होंने ऊपर यही लिखा हुआ था टाइटल में हिंदी में। क्योंकि मुझे जो वीडियो सजेस्ट करते हैं या हम उसको जो है ना गूगल से ट्रांसलेट जरूर करते हैं कि इसका टाइटल है क्या। ये हिंदी में होता है ना टाइटल जो, तो उसमें यही आया था कि इमरजेंसी में बुलाया गया है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी में नहीं बुलाया, इसी साल मीटिंग होगी ज़रूर, मतलब जो क्वाड के सदस्य हैं। तो अब इसमें मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन जो है ना मिली है, शायद वो गाइस आपको भी, आपके लिए भी नई थी, कि जो क्वाड की ये जो ना मीटिंग होने चली है, क्वाड है क्या? ये एक इस तरह ग्रुप है, अगर भारत इस पर राजी हो गया और ये अगर बन गया क्वाड, तो इसमें अमेरिका भी होगा, ये भी होगा, इजराइल वगैरह इस तरह की अच्छी अच्छी कंट्रीज़ और मतलब हैवी कंट्रीज़ कह रहा हूँ, सॉरी। तो ये जो किसी भी एक कंट्री पे हमला हुआ तो सब के ऊपर हमला कंसिडर किया जाएगा।
ठीक है। तो एक किस्म का ये मेरे ख्याल से एक यूनिटी क्रिएट हो जाएगी इन कंट्रीज़ के अंदर, एक इत्तेहाद बन जाएगा। जैसे यूरोपीय यूनियन है इस वक्त, ठीक है ना, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ हैं। तो एक कंट्री के साथ कोई अगर कंट्री पंगा लेता तो बाकी जो उसके साथ स्टैंड लेते हैं, तो ये फ़ायदा होता है इस तरह के ग्रुप्स बनाने का। तो ये एक जो है ना, लेकिन इसमें मज़े की इन्फॉर्मेशन ये मिलेगा क्वाड स्क्वाड क्यों नहीं बनाया जाएगा। यही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना बातें लगती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है ना, कि एक कंट्री के साथ आपका पंगा है, दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन दोनों का आपस में पंगा है, इस वजह से आपका जो दोस्त है आपने उसका ध्यान रखा। अब वही बात बताइए कि अगर अमेरिका के साथ भारत मिल जाता है और भारत चाइना के अगेंस्ट जो है ना अपनी जंग करता है, उसमें उसको बैक करेगा चाइना को कौन? रशिया। तो अब इसका मतलब होगा इंडिया रशिया के अगेंस्ट हो गया क्योंकि उसे अमेरिका के साथ जाना होगा। लेकिन रशिया जो है ना इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के मतलब चीज़ों को देख के, फ्यूचर की चीज़ों को देख के जो है ना इस तरह जो है ना प्रिडिक्ट करना होता है, इस तरह आपको फैसले करने होते हैं, और ये काफ़ी मुश्किल फैसले होते हैं। इसलिए जो है ना हमें लगता है कि ये पॉलिटिक्स बहुत आसान है जो है ना किसी भी कंट्री को चलाना, हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है किसी कंट्री को चलाना, दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को चेक करना, फ्यूचर प्लानिंग करना, किस तरह हमने चलना है, अगर हमने ये किया तो क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट क्या निकल सकते हैं, काफ़ी मुश्किल सीन है। तो गाइस बाकी जो बात रह गई है तालिबान की, तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चल रही है। मेन रीज़न यही है कि जो अमेरिका बुला रहा है बार बार एक कंट्रीज़ को, डिफरेंट को, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अब जो है ना बिल्कुल इनकार कर दिया है, जो है ना इमरान खान ने बिल्कुल कह दिया हम बिल्कुल अड्डे नहीं देने वाले। तब अमेरिका समझ गया पाकिस्तान इसमें हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, इसलिए उन्होंने बिल्कुल इसको आउट कर दिया पाकिस्तान को। और मज़े की बात तो यह कि ईरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को आउट कर दिया इस तालिबान वाले चक्कर से। अब इंडिया को आगे लाया जा रहा है, ठीक है ना, इंडिया को मतलब अहमियत दी जा रही है कि वो आए, क्योंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अभी कल ही ईरान को विजिट किया। उन्होंने रशिया जाना था लेकिन वो ईरान चले गए। ईरान में अफगानिस्तान तालिबान और जो है ना ईरान उसको में मेडिएटर का रोल प्ले किया और उनके मुज़ाकरात करवाए अफगानिस्तान के और गवर्नमेंट के और तालिबान के, ठीक है। अब इसमें रोल प्ले कर रहा था ईरान, जो कि पहले पाकिस्तान कर रहा था। अब पाकिस्तान चाहता है हम किसी भी पराई या किसी दूसरे के फाइट में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने साफ कह दिया। तो अब पाकिस्तान तो इससे क्लीन हो गया, पाकिस्तान को अब दरमियान में वो नहीं लाएंगे। लेकिन अब इसमें इंडिया को बहुत आगे लाया जा रहा है। इंडिया ने कल इसके बारे में मीटिंग की है, फिर रशिया गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ना अब अमेरिका में बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब टोटल जो फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान की बजाय अब इंडिया को कहा जाएगा कि वो अपना इसमें रोल प्ले करें। क्योंकि गाइस आपको पता है कि काफ़ी जो है ना हालात जो है ना कशीदा हो चुके हैं। तालिबान ने बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के एरिया पे, और कहा जा रहा है कि इसमें रशिया भी अब काफ़ी सीरियस हो रहा है, क्योंकि रशिया की स्टेट्स लगती हैं साथ, और अगर अफगानिस्तान जो है ना उस साइड पे चला गया तो अफगानिस्तान से तालिबान निकल के उस साइड पे चलेगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनको कंट्रोल करना, अगर वो रशियन स्टेट्स के अंदर घुस गए। क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है किर्गिस्तान वगैरह इन मतलब स्टेट्स के साथ जो रशिया से लग हुई हैं, लेकिन उनके थ्रू रशिया से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा तालिबान का अगर ऐसा हुआ तो इसलिए अब रशिया भी काफ़ी सीरियस हो गया इस इशू पे, ठीक है। और मीटिंग चल रही हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के गए, पहले ईरान, अब रशिया, फिर प्राइम जो है ना नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो हर कंट्री जो है ना इसमें परेशान हो चुका है, और काफ़ी जो है ना इनको अब फोकस दिया जा रहा है तालिबान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल रहा है। अमेरिका चाहता है उन पर नज़र रखी जाए, इसी वजह से पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे अमेरिका ने, हम नज़र रख सकें, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहा। अब जाहिर बात अब अमेरिका को दूसरे ऑप्शन है उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान जो है POK से घुस के इंडिया में भी आराम से जा सकते हैं, इसलिए इंडिया को भी खतरा फील हो रहा है। तो ये सब रीज़न हैं जो सब कंट्रीज़ अब जो है ना इतने जो है ना इस चीज़ पे फोकस करना शुरू हो गए हैं, और इस चीज़ को क्रिटिकल और जो है ना सीरियस लेना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली, और मैंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपसे काफ़ी शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो जाहिर बात आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमें पता है, लेकिन आप बाकी वीडियोस हमारी चेक करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।